है कि जब लगता है कि कहीं फंस रहे हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान उससे समय से पहले ही निकाल देते हैं, बेड़ा पार कर देते हैं। हनुमान जी की शरण में जाने के बाद तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो सुलभ ना हो। हर चीज़ सुलभ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों चीज़ें हनुमान जी की सेवा से सुलभ हैं। इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है। आदमी या तो धन के पीछे भाग रहा है या कोई बिरला है जो मोक्ष के लिए भाग रहा है। तो दोनों ही चीज़ें हनुमान जी की भक्ति में सुगम हैं। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूडामणिं नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवाङ्खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखेहु तुम भाई, सहि दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीता ही देखी, होई काजु मोहि हरस बिसेखी। यह कही नाई सबनि कहूँ माता, चले हरसी धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़े ताऊ पर। बार बार रघुवीर संभारी, तर के उपवन तने बल भारी। जे गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंत। जय सिया राम। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से इस जीवन में सब संभव हो जाता है, और ऐसा कई भक्तों का अनुभव है। जो भी हनुमान जी के साधक हैं, उनके लिए इस जीवन में कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता। इस वक्त कुछ भक्तों से हमारी मुलाकात हुई है। जी, क्या शुभ नाम है आपका? अनूप सिंह। अनूप सिंह जी। जी, आपने बताया कि आप तो पुलिस डिपार्टमेंट में हैं जी, और हनुमान जी की भक्ति में हैं आप। हाँ जी। कब से भक्ति करें हनुमान जी की भक्ति हमें अपने पिताजी और दादाजी से मिली है। हमारे घर में हनुमान जी का मंदिर है, तो उसमें घर में पहले लाइट नहीं होती थी, तो दिया जलाया जाता था शाम को। तो घर में दिया तब जलता था जब पहले हनुमान जी के मंदिर में दिया जल जाता था। तो ये चीज़ हमने बचपन से देखी है। तो हनुमान जी की भक्ति हमें शुरुआत से ही मिली है इष्ट देव के रूप में, तो वो हम करते चले आ रहे हैं। मतलब पिताजी और दादाजी से प्रेरणा मिली, आपने देखा। अच्छा, आपने जब हमसे मुलाकात आपकी हुई
तो आप तो हनुमान भक्ति चैनल भी देखते हैं और आपने कहा कि आप पटना गए थे, वहाँ आपने हनुमान जी के युग प्रतिमा का दर्शन किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। और बहुत अच्छी आपने बताई कि आप तो एक मुजरिम को लेके गए थे वहाँ। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा। हम गए थे पटना से आगे नालंदा। अच्छा। तो वहाँ पे हम जो हमारे साथ यूटीपी था, अंडर ट्रायल प्रिजनर, उसका ट्रांसफ़र था, उसका ट्रांसफ़र करके हम आ गए। हमारी ट्रेन थी पटना से, तो ट्रेन 2 घंटे बाद में थी, हम पहले आ गए थे। तो मुझे कुदरती याद आया कि आपने एक वीडियो डाला था जो मैंने देखा था कि पटना रेलवे स्टेशन के सामने ही महावीर जी का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। तो मुझे उत्सुकता हुई क्योंकि अभी 2 घंटे समय भी है। मैंने कहा अगर 10-5 किलोमीटर की रेंज में भी है तो मैं तो ज़रूर दर्शन करूँगा। देखा तो बिल्कुल रेलवे स्टेशन के सामने ही है, उसका डिस्टेंस मुश्किल से 20 मीटर है। और हनुमान जी की कृपा कि शनिवार था, बड़े अच्छे दर्शन हुए, बहुत दिव्य मंदिर, दिव्य प्रतिमा और बड़े दिव्य दर्शन हुए, मन प्रसन्न हो गया। हमने इसलिए याद दिलाया कि कई बार हनुमान जी अपने भक्तों पे अहेतुकी कृपा करते हैं। जब उन्हें दर्शन देना होता है तो कोई ना कोई ऐसा उपकरण हो जाता है, कोई ना कोई ऐसा माध्यम बन जाता है, कुछ परिस्थितियां बन जाती है और हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं। वैसा ही आपके साथ भी हुआ। अच्छा, आपसे मुलाकात हुई तो आपकी आंखों को देखकर, आपकी भाव भंगिमा को देखकर ही लगा कि हनुमान जी हृदय में रचे बसते हैं। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा अनुभव आपका हो जहाँ लगा हो कि ये तो हनुमान जी ने साक्षात कृपा की है। ऐसे अनुभव बहुत हैं। हनुमान जी की कृपा ही है कि हम हनुमान जी की साधना कर पा रहे हैं। बिना उनकी कृपा के तो उनके दर्शन करना, उनकी साधना करना संभव ही नहीं है। आपका चैनल देखते हुए और भी हनुमान जी की भक्ति, हनुमान चालीसा, आरती करना तो बचपन से ही है, पर अभी आप लोगों के आशीर्वाद से, हनुमान जी की कृपा से पिछले 1 साल से मैंने लहसुन प्याज खाना भी बंद कर दिया है। तो पिछले 1 साल से मेरा जो जॉब है वो भी ट्रैवलिंग का है। तो सब कहते हैं कि बोले दिक्कत आएगी, बाहर जाके कैसे कर पाओगे, क्योंकि पूरे भारत के नक्शे में तीनों तरफ, ऊपर को छोड़ के जम्मू कश्मीर की तरफ, मैं तीनों तरफ, तीनों कोनों तक जा चुका हूँ। पर हनुमान जी की कृपा है कि मुझे कभी भी भूखे पेट नहीं सोना पड़ता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भोजन की व्यवस्था हो ही जाती है। मणिपुर, नागालैंड तक भी गए, वहाँ पर ज़्यादातर नॉन वेज का खाना है, रोटी वहाँ कोई जानता ही नहीं है। वहाँ भी हनुमान जी ने भोजन की व्यवस्था कर दी। तो आसाम गए, वहाँ भी लोग रोटी बहुत कम खाते हैं, पर मतलब ईश्वर की कृपा है कि वो अपने आप व्यवस्था कर देते हैं सब तरह से। मतलब चारों तरफ आप हनुमान जी के दर्शन करते हैं और माध्यम वही मुजरिमों को ले जाना होता है कि कुछ और है? हाँ जी। अभी जो ड्यूटी है वो यही है कि मुजरिमों को लेके जाते हैं कोर्ट में प्रोडक्शन के लिए। तो कहीं ऐसा होता है कि कहीं अगर ट्रांसफ़र हो गया उसका, मुलजिम का, तो हम फ्री हो जाते हैं। वापसी आते समय हमें कोई बंधन नहीं है कि मुलजिम साथ में है। तो अगर आसपास कोई प्राचीन मंदिर है तो मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि दर्शन करके आऊँ। नहीं, ये कितनी अच्छी बात है कि हर परिस्थिति में व्यक्ति हनुमान जी का भक्त खुद को बनाए रख सकता है, और आपने तो इसको भी अवसर में बदल दिया है। इसी बहाने आपको हनुमान जी के दर्शन जहाँ तहाँ हो जाते हैं। एक और जिज्ञासा भक्तों के मन में होगी कि कई बार जो हनुमान जी के साधक हैं, देखा गया है कि धीरे धीरे उनके जीवन में अनुकूलता प्राप्त होती है, जो तमाम समस्याएं हैं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। आपका भी कुछ ऐसा ही अनुभव है? ईश्वर की कृपा इतनी है कि जीवन में प्रतिकूलता तो बहुत आई, पर उनके आशीर्वाद से कभी भी ज़्यादा कष्ट नहीं हुआ। बस ये महसूस हुआ कि हाँ, ईश्वर की भक्ति करते रहो तो जो त्रिशूल का कष्ट है वो सूल के कष्ट से भगवान परिवर्तित कर देंगे और आप निकल जाओगे। और एक बड़ी अच्छी बात आपने पूछी तो मुझे याद आया कि मैं पहले शिव जी की उपासना करता था। अच्छा। मैं 8 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी कर चुका हूँ, और मुझे सबसे पहले मैंने शुरू की हनुमान जी की भक्ति से। हनुमान जी की भक्ति करते करते अचानक मेरा मन शिव जी की तरफ हो गया। तो मैंने एक विद्वान से पूछा, मैंने कहा ऐसा क्यों है कि मेरा मन अब हनुमान जी से शिव जी की तरफ को जा रहा है? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। बोले हनुमान जी की कृपा है कि वो तुम्हें अपने से डाइवर्ट करके शिव जी की तरफ को कर रहे हैं। और करीब 17-18 साल मैं शिव जी का निरंतर अभिषेक करता रहा बिना नागा के। कभी कोई ज़्यादा ही विषम परिस्थिति है कि मैं ट्रेन में हूँ या मैं कहीं ऐसी जगह नहीं हूँ जहाँ मंदिर नहीं उपलब्ध है, तो नहीं हो पाया, और नहीं तो होता रहा। अब पिछले 1 साल से अब शिव जी गुरु की तरह हो गए, और शिव जी ने दोबारा हनुमान जी की तरफ प्रेरित कर दिया। आपका चैनल देख के और भी कुछ ऐसी प्रेरणा हुई कि अब मैंने पहले 11 हनुमान चालीसा शुरू करी, फिर मैंने 108 हनुमान चालीसा भी करी मंगलवार को बैठ के। तो अब हनुमान जी के प्रति रुझान ज़्यादा है।
पर मन में कभी भी दुविधा नहीं रहती, क्योंकि पता है कि शंकर स्वयं केसरी नंदन है। तो इन दोनों में तो कोई फ़र्क ही नहीं है, और फ़र्क तो किसी में भी नहीं है। ईश्वर तो एक ही है, ब्रह्म एक ही है। तो मन में फ़र्क नहीं है, बस आनंद आ रहा है कि चाहे प्रभु आप में मन लगा रहे, चाहे आप में लगा रहे, बस होना कल्याणी है। जी जी, नहीं, बहुत बढ़िया अनूप जी, और हमें तो आप जैसे भक्तों से मिलकर बड़ा आनंद आता है। और एक और भक्त हैं जी, आपका शुभ नाम? प्रशांत भारद्वाज। प्रशांत भारद्वाज जी, मैंने सुना कि आप भी शिव जी की पूजा करते हैं। जी बिल्कुल, शिव जी की पूजा करता हूँ। 6 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो चुके हैं अभी तक। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्राचीन जो शिवलिंग्स हैं उनके भी बहुत जगह पर दर्शन करे। कोई 5000 साल पुराना, कोई 2000 साल पुराना, अलग अलग जगह पे। काठमांडू भी जाके पशुपतिनाथ जी के दर्शन प्राप्त हुए। महाकाल के दर्शन कई बार प्राप्त हो चुके हैं। विश्वनाथ जी के दर्शन कई बार प्राप्त हो चुके हैं। तो ये बाबा की कृपा है, दर्शन देते रहते हैं अपना। अच्छा, एक बात बताएं, इस संसार में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डाइवर्ट कर सकती हैं। बहुत सारा आकर्षण है इस संसार में, कुछ ऐसे वैसे अशुभ कर्म हैं जिसमें ज़्यादा लोग प्रवृत्त हो जाते हैं। आप भक्ति की तरफ हैं, भक्तों की जिज्ञासा होगी कि ये प्रेरणा आपके अंदर स्वतः जगी या कुछ प्रयासों से, जैसा कि इन्होंने कहा कि कई बार तो होता है कि हमारे संस्कार ही घर में कुछ ऐसे होते हैं कि हम प्रेरित हो जाते हैं। देखिए, कुछ तो ब्राह्मण हैं, जन्म से ही परिवार में शिव भक्ति देखी है। शिवरात्रि, जन्माष्टमी बहुत बड़े त्यौहार के तरह में मनाए जाते थे। मेरे जो फादर थे वो डॉक्टर थे और वो निरंतर जो है शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया करते थे। तो उनके सुनने से ही, जो पाठ किया करते सुनने से ही हमें शिव तांडव स्तोत्र जो है वो कंठस्थ हो गया था। उसके बाद कुछ अनुभव ऐसे हुए कि लगा कि हाँ, प्रभु की कृपा जो है वो हो रही है। जैसे मैं बताता हूँ कि एक बार मैं, मेरी धर्मपत्नी और मेरी बेटी, छोटी सी बेटी, हम लोग महाकाल के दर्शन के लिए गए। भोपाल गए थे किसी काम से, तो वहाँ से इमीडिएटली रात में प्रोग्राम बना कि जाके महाकाल के दर्शन करते हैं। नहा के गए, भोपाल से रात को पहुँचे 12-1 बजे, और कुछ नहीं पता कि भस्म आरती क्या होती है, बुकिंग होती है कि नहीं होती, कुछ नहीं मालूम। जाके लाइन में लगे, किसी से पूछा कहाँ लाइन है, उन्होंने बताया ये लाइन है। हम लाइन में लग गए और लाइन में लग के भगवान की आराधना करते रहे। और जब भस्म आरती के लिए लाइन खुली तो हमसे आगे एक और मतलब एक और कपल था, उसके पहले ही जाके वो लाइन उन्होंने पीछे से बंद कर दी कि अब जो है, अब भस्म आरती की बुकिंग के लिए सारे हॉल जो है भर चुके हैं, अब जो है दर्शन के लिए अब अंदर मना आ गया है पूरा। 5 मिनट बाद क्या होता है, एक कोई पुलिस वाला आता है 3 स्टार, और वो हमारी तरफ इशारा करके बोलता है कि इनको अंदर भेज दीजिए। और हम उनको जानते भी नहीं कि वो कौन है, अब वो हमें दिखाई भी नहीं दी। हम गए तो हमसे आगे वालों को भी अनुमति मिल गई जाने की, और हमने बिना किसी बुकिंग के, बिना किसी उसके, बिल्कुल सामने रह के भस्म आरती के दर्शन किए। उसके बाद अंदर तक भी जाके दर्शन हुए। उसके बाद कई बार ऐसा लगा कि उनसे कुछ भी प्रार्थना करो तो वो सुन लेते हैं, पूरी हो जाती है। तो ऐसा लगा कि हैं पूरा। भगवान शिव तो आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। गोस्वामी जी ने तो काफ़ी शिव जी की महिमा का बखान करते हुए कहा है कि वो तो बिना सोचे समझे भी दे डालते हैं भक्तों को। क्या करते हैं आप? मैं मतलब बाय शिक्षा से तो इंजीनियर हूँ, और अभी कंपनी में ऑपरेशंस को हेड करता हूँ। कंपनी की जो ऑपरेशंस है उसको हेड करता हूँ। हम चाहेंगे कि आप युवा भी हैं, बहुत सारे भक्त आमतौर पे देखने में मिलता है कि किसी न किसी परेशानी से ग्रसित रहते हैं, रास्ता नहीं मिलता उन्हें। तो आप अपने अनुभव से बताएं कि व्यक्ति अध्यात्म का रास्ता पकड़े, भगवान शिव के, हनुमान जी की शरण में जाए या ईश्वर के किसी भी रूप को भजे, तो उसकी समस्त कठिनाइयाँ दूर हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं। पहली बात तो शिव और हनुमान में, जैसा अनु भैया ने बताया, कि कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। कहा भी गया है कि जिसकी पूजा राम करते हैं वो शिव है, और जिसकी शिव पूजा करते हैं वो राम है, वही रामेश्वरम है। तो और हनुमान जी भी रुद्र का ही रूप है, तो दोनों एक ही हैं। और ये तो एकदम से प्रसन्न होते हैं, जरा सा एक जल से मात्र से प्रसन्न होने वाले भगवान हैं, तो उससे सारे कष्ट व्यक्ति के दूर हो जाते हैं। सब कुछ भूल के अगर व्यक्ति शरण करे, सच्चे मन से प्रार्थना करे, तो ज़रूर सुनते हैं, ये लगता है। अच्छा भारद्वाज जी, चूँकि जीवन है तो थोड़ा कष्ट परेशानियाँ आते ही जाते हैं, सुख दुख तो है, नियम ही है, मिलना ही है। जैसा कि इन्होंने भी कहा कि हमने हनुमान जी के साधकों को देखा है, भक्तों को देखा है कि जो भी कठिनाई आई है उसे वो बहुत जल्द पार पा जाते हैं। कुछ ऐसा आपका अनुभव है, कुछ स्मरण में? प्रभु की कृपा है, ऐसा कोई बड़ी कठिनाई तो अभी तक जीवन में प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन यह है कि जब लगता है कि कहीं फंस रहे हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान उससे समय से पहले ही निकाल देते हैं, बेड़ा पार कर देते हैं। तो ऐसा लगता नहीं है कि मतलब अभी तक जीवन में बहुत बड़ी कठिनाई, जब उनकी आराधना करते हैं, उनकी कृपा है,
तो उनकी कृपा जिस पर होती है उस पर संकट, बहुत बड़े संकट आने का सवाल ही नहीं होता है। हनुमान जी स्वयं प्रभु राम से कहते हैं कि विपत्ति कब आती है कि जब तब सुमिरन भजन ना होई। जब ईश्वर का भजन और सुमिरन नहीं होता तभी परेशान। आपने सही कहा, जो हनुमान जी के साधक हैं उनके जीवन में कठिनाइयाँ तो आती ही नहीं है, आने के पहले ही संकट से हनुमान जी छुड़ा लेते हैं। आप तो बिल्कुल एक तरह से कहा जाए, आप जिस पेशे में हैं वहाँ लोग फैक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। आमतौर पे हम देखते हैं कि व्यक्ति आध्यात्मिकता से थोड़ा दूर प्रतीत होता है। ये स्वयं आपका भी अनुभव होगा। आप भी बताएं ऐसे लोगों को कि जो हनुमान जी की शरण में जाएगा उसे क्या मिलेगा। हनुमान जी की शरण में जाने के बाद तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो सुलभ ना हो। हर चीज़ सुलभ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों चीज़ें हनुमान जी की सेवा से सुलभ हैं। इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है। आदमी या तो धन के पीछे भाग रहा है या कोई बिरला है जो मोक्ष के लिए भाग रहा है। तो दोनों ही चीज़ें हनुमान जी की भक्ति में सुगम हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आदमी को भटकाव की ज़रूरत है। एक को पकड़ो और पकड़ के पार हो जाओ भवसागर से। प्रत्येक मंगलवार को आप आते हैं हनुमान जी के दर्शन के लिए? हम नित्य आते हैं मंदिर में दर्शन के लिए। नित्य आते हैं? हाँ जी, नित्य आते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक जिज्ञासा रहती है आमतौर के भक्तों की। आप जब चैनल देखते हैं तो आपने स्वयं देखा होगा, भक्त चाहते हैं कि कुछ अनुभव से प्राप्त हो जाए कि किस प्रकार से आप भजते हैं हनुमान जी को कि हनुमान जी कृपा करते हैं। हनुमान जी की कृपा तो मुझे लगता है कि अगर हम एक कदम बढ़ेंगे तो वो 100 कदम बढ़ने के लिए बैठे हैं। अब हनुमान जी में प्रीत है तो एक मैंने दृष्टांत सुना था। राजेंद्र दास जी महाराज हैं, मलुक पीठाधीश्वर वृंदावन वाले। उन्होंने बताया कि बोले लोग कहते हैं कि तुम्हारे भगवानों में ताकत नहीं है, भगवान अपनी रक्षा नहीं कर पाए, विदेशी आक्रांता आए, मंदिरों को तोड़ गए। तो उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में एक दृष्टांत बताया कि जब अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर को मुगलों की सेना ने तोड़ने के लिए आक्रमण किया तो बोले वहाँ से एक नागा साधु निकले, क्योंकि हनुमानगढ़ी मंदिर मुझे भी दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वो 100 सीढ़ियों के ऊपर बना हुआ है और वो विश्व का शायद एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें हनुमान जी सिंहासन पर विराजमान है और पूरा राम परिवार पीछे खड़ा है। क्योंकि बताते हैं भगवान राम जब 12 या 14 हज़ार साल तक शासन करके गए तो उन्होंने जितना भी उनका शासन था वो सब भाइयों में और भाइयों के बच्चों में बराबर बांटा, पर उन्होंने अयोध्या का शासन सबसे बड़े पुत्र हनुमान जी होने के नाते हनुमान जी को दिया। तो बोले जब मुस्लिम आक्रांता मंदिर की तरफ को बढ़ने लगे तो एक नागा साधु प्रकट हुए और बोले वो मंदिर से नीचे को उतरते हुए गाजर मूली की तरह उनको काटते हुए कहाँ अदृश्य हो गए वो कहीं नहीं पता चला। तो मतलब मैं उस बात को अगर किसी के आगे कहता हूँ तो मेरे अंदर से एक रोना आ जाता है कि इतनी शक्ति है। मुझे वो शक्ति महसूस होती है मैं जब भी इस दृष्टांत का जिक्र करता हूँ। मैंने 2-3 बार महसूस किया। मैं एक दिन अपने घर में जब मैंने ये दृष्टांत सुना तो अपने माताजी पिताजी को सुनाया तो अंदर से मैं उसको पूरा कर नहीं पाया, मुझे रोना आ गया। हनुमान जी की शक्ति मुझे महसूस होती है। नहीं, ये सही कहा आपने। अभी आप जिस वृत्तांत को सुना रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे पूरे शरीर में स्फुरन सा हो रहा है। ये तो अभी हमने साक्षात अनुभव किया। बिल्कुल। तो आप नित्य दर्शन के लिए आते हैं। हाँ। हनुमान जी पे सब आप सौंप दें तो निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करते हैं। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल कर के, और ये भी अच्छा है कि आप पास में ही रहते हैं। आगे कभी मौका मिला, हनुमान जी की प्रेरणा हुई तो और भी हम हनुमान जी के बारे में आपसे बात करेंगे, क्योंकि अच्छे भक्तों से मिलकर हम फिर से दोहरा रहे हैं। मुझे बहुत आनंद आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। जय श्री राम। जय सिया राम। जय सिया राम।